हेलो दोस्तों, चलिए आज ड्राइंग उपकरण के बारे में जान लेते हैं। ड्राइंग उपकरण यानी ड्राइंग को बनाने के लिए हम लोग कौन कौन से उपकरण यूज़ करते हैं। तो मैं आज आपके लिए केवल 6 या 7 उपकरण जो मेन हैं वो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। चलिए शुरू कर लेते हैं पेंसिल से। पेंसिल्स हम सभी ने यूज़ की हुई है। उस पर लिखा होता था HB। HB क्या है? HB ग्रेड है, यानी क्लासिफिकेशंस हैं। पेंसिल का क्लासिफिकेशन लेंथ के अकॉर्डिंग और डायमीटर के अकॉर्डिंग नहीं किया जाता, उसका क्लासिफिकेशन ग्रेड के अकॉर्डिंग किया जाता है। ग्रेड क्या है? ये लेड को सॉफ्ट होना और हार्ड होना, यानी अगर उसमें लेड में ग्रेफाइट की मात्रा ज़्यादा है तो पेंसिल सॉफ्ट हो जाती है, और अगर उसमें कायोलिन की मात्रा ज़्यादा है तो वो हार्ड उसको बना देती है। चलिए शुरू कर लेते हैं इनके बारे में जानना। पेंसिल्स 3 प्रकार की होती हैं, 3 इसके क्लासिफिकेशंस है, हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट। देखिए, हार्ड से H, 9H से लेकर 4H तक जो भी पेंसिल्स हैं वो आपकी हार्ड पेंसिल्स होंगी, और 3H से लेकर B तक जो आपकी पेंसिल्स हैं वो मीडियम पेंसिल होगी। अगर किसी पेंसिल पर HB लिखा हुआ है या HB या 2H या 3H लिखा हुआ है वो मीडियम पेंसिल्स होंगी, और 2B से लेकर 7B तक आपकी सॉफ्ट पेंसिल होगी। अब इनको याद कैसे करें? इनको याद करने के लिए 9H यानी हार्ड, H से हार्ड, 9H से लेकर 4H तक हार्ड। मीडियम पेंसिल्स 3H से लेकर होती है B तक, यानी 4H तो आ जाती है हार्ड में। अब हार्ड से बची हुई है 3H, 2H और H, ये आपकी आएंगी मीडियम में। मीडियम के अभी ग्रेड छोड़ देते हैं, अभी हम सॉफ्ट की बात कर लेते हैं। सॉफ्ट पेंसिल्स 2B से लेकर 7B तक होती है। इनको याद रखने के लिए अब आपको क्या करना है? B यानी बोल्ड, बोल्ड मतलब गहरी और थिक। तो ये B याद रखने के लिए आपको सॉफ्ट का क्लासिफिकेशन आ जाएगा। जो पेंसिल्स गहरी चलेंगी यानी बोल्ड चलेंगी और थिक चलेंगी, तो वो पेंसिल्स हो गई आपकी सॉफ्ट पेंसिल्स 2B से लेकर 7B तक। अब 2B से लेकर यानी 1B बचा हुआ है, ये 1B आ गया है मीडियम में। तो 3H से लेकर B तक जो आपकी सारी पेंसिल्स हैं 3H, 2H, H, HB और B, ये आपकी मीडियम पेंसिल्स होती हैं। 9H से लेकर 4H तक हार्ड और 2B से लेकर 7B तक बोल्ड। जो बाकी बची वो सब आ गई है मीडियम में, और इसमें एक और इंक्लूड कर लेना HB जो आप सभी ने यूज़ की हुई है। तो ये आपकी आ गई मीडियम पेंसिल्स। अब इनको ड्रॉ करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। चलिए देखिए, ये जो पेंसिल है ये पेंसिल है सॉफ्ट पेंसिल, और ये पेंसिल है हार्ड पेंसिल। तो ये सॉफ्ट पेंसिल है 5B, तो आप देख सकते हैं ये बोल्ड और थिक चल रही है। ये जो 8H वाली पेंसिल है ये थिन है और लाइट है, राइट। जब हमें कंस्ट्रक्शन लाइनें ड्रॉ करनी होती हैं, हल्की लाइनें ड्रॉ करनी होती है, सेंटर लाइन ड्रॉ करनी होती है जो बार बार मिटानी पड़ सकती हैं, तो हम हार्ड पेंसिल्स का यूज़ करते हैं। और जब हमें ऑब्जेक्ट लाइन को ड्रॉ करना होता है या डायमेंशन को लिखना होता है तो हम लोग बोल्ड पेंसिल का यूज़ करते हैं या फिर सॉफ्ट पेंसिल का यूज़ करते हैं। अब जान लेते हैं पेपर के बारे में। पेपर के साइज है ये, इसको डिनोट करते हैं A से। ड्राइंग्स बनाने के लिए हम कई तरीके के पेपर साइजेस का इस्तेमाल करते हैं, डिपेंड करता है कि उसकी स्केलिंग आपने किस तरीके की हुई है। पेपर साइजेस को याद करने के लिए इसको A से डिनोट करते हैं, और A0 सबसे बड़ा साइज होता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपको केवल इतना याद रखना है, A0 का एक साइज याद कर लीजिए 841। 841 ये है विड्थ, और 1189 ये है लेंथ। 841 आपको याद है किसका साइज है? A0 की, ये विड्थ है, राइट। तो ये है वो पेपर, कोई भी पेपर, तो ये विड्थ यानी ये छोटा साइज है, राइट। तो विड्थ है 841, कौन से वाले साइज की? A0 साइज की। अब ये 841 है तो ये मुझे याद नहीं आ रहा या कुछ भी, मानो ये मुझे मान निकालना है, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या है, या मैं भूल चुकी हूँ,
तब उसके लिए आपको ये याद रखना है, विड्थ और लेंथ में जो रेशो होता है वो 1 रेशो √2 का होता है। यानी विड्थ अगर 1 है तो लेंथ उसका √2 होगी। √2 का मान होता है 1.4 समथिंग। तो जब 841 में आप √2 की गुना कर दोगे तो आपके पास 1189.3 कुछ आएगा। अब देखो, मैंने आप लोगों को कहा था कि इसको समझने की कोशिश करिए, रटने की कोशिश मत करना। मेरे को केवल याद है एक साइज 841। अब मुझे बाकी साइजेस निकालने हैं तो √2 की गुना इस 841 में करके 1189 याद आ गया। अगर आपको ये याद है तो आप इसको भाग कर दो √2 से, तब आपके पास ये वाला साइज आ जाएगा। ओके, तो बस अब आपको ये 2 साइजेस आ गए हैं। उसके बाद हम सारे साइजेस याद करने वाले हैं। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। मानो ये आपके सामने पेपर है, मान के चलते हैं ये A0 साइज है। कौन सा साइज है? A0। A0 से बनाना है A1। अब A1 बनाने के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि इस पेपर को ऐसे मोड़ना सही रहेगा या फिर ऐसे मोड़ना सही रहेगा। तो आपके पास पेपर कुछ ऐसा आने वाला है। तो ये पेपर मुझे सूट नहीं कर रहा, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो आई थिंक पेपर को हम लोग ऐसे मोड़ेंगे, राइट। तो मेरे पास अगर A0 साइज है तो इसकी एक लेंथ है, ये है 841 और ये है 1189। तो 1189 को हम लोग हाफ कर देते हैं। तो 1189 को हाफ करने के बाद आपके पास इस वाले पेपर की, जो पेपर है A1, इस वक्त विड्थ थी वो अब लेंथ बन चुकी है, ये बन चुकी है। जो विड्थ थी वो बन चुकी है लेंथ, ओके, और इसका हाफ बन चुका है विड्थ, ओके। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, इसका हाफ करना है। किसका हाफ करना है? 841 का हाफ करना है, बड़ी डायमेंशन को हाफ करना है, याद रखिएगा। तो 841 को हाफ करोगे 420.5 आने वाला है। 0.5 को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, 420 केवल, ओके, इंटू 594। अब A3 साइज, इसका हाफ करोगे 297 इंटू 420, ओके। तो A3 साइज पेपर साइज मेरे पास है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 297 है और ये 420 है। अब आप देखोगे A3 के बाद इसको क्या बन जाना है? A4 साइज। A4 साइज भी अब मेरे पास है। अब जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये A3 पेपर है। अब इस A3 पेपर को अगर मैं फोल्ड करती हूं तो मेरे पास क्या आ जाने वाला है? A4। A3 पेपर को मैंने फोल्ड किया यानी आधा किया तो मेरे पास पेपर साइज आने वाला है A4। अब A4 पेपर को मैं आपको दिखा दूं इसी के ऊपर रख के कि ये ही साइज बन गया है। तो ओके, A3 साइज है 297 इंटू 420, A4 साइज है 210 इंटू 297। ये आपको बहुत यूज़ किया आप लोगों ने, तो ये साइज़ भी आपको याद है। ये साइज़ याद है, बाकी साइजेस आप उसी के अकॉर्डिंग निकाल लेना। अगर मुझे ये साइज़ याद है तो मैंने इसके अकॉर्डिंग सारे साइजेस निकाले हैं, ठीक है। तो A5 साइज जो लास्ट साइज़ है इस वक्त, A5 साइज़ है 148 इंटू 210, ओके। वही आधा करके ही निकाला है, तो उसी तरीके से आप लोग ये निकाल सकते हैं। अच्छा, ये साइज़ है ट्रिम्ड साइज़, एक आता है अनट्रिम्ड साइज़, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अनट्रिम्ड साइज़ अगर आप लोगों से पूछा जाए तो उसमें 30 mm बढ़ा दीजिएगा, वो अनट्रिम्ड साइज़ आ जाते हैं। इसमें अगर आप 30 mm बढ़ा दो और इसमें भी 30 mm बढ़ा दो तो आपको अनट्रिम्ड साइज़ भी मिल जाएंगे। ये सारे साइजेस मिलीमीटर में है, याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ड्राइंग बोर्ड के बारे में। ड्राइंग बोर्ड को B से डिनोट करते हैं या फिर D से डिनोट करते हैं? B से या D से, याद रखिएगा। सबसे बड़ा जो बोर्ड आता है वो B0 आता है। जैसे A0 सबसे बड़ा पेपर साइज है, उसी तरीके से B
B0 सबसे बड़ा बोर्ड साइज है। ड्राइंग बोर्ड याद कर लेते हैं। अब देखना कितने आसान तरीके से आपको याद करना है केवल एक साइज, 1500, 1025। ओके, ये आपको याद रखना है। उसके बाद वही ट्रिक अपनानी है जो बाकी साइजेस निकालने की, वही ट्रिक है। मेरे पास वही ट्रिक है, मैंने उसी ट्रिक से याद की है, तो आप लोग भी वही ट्रिक अपनाइएगा, आसान तरीके से याद हो जाएंगे। सारे ही साइजेस रटने की ज़रूरत नहीं है। तो B0 साइज़ है 1500, उसकी लेंथ होती है, और विड्थ जो होती है वो 1000 आती है, और जो थिकनेस है उस बोर्ड की वो 25 होती है। ये स्टैंडर्ड साइज़ है। मानो मार्केट में आप लेने जाओगे, B0 साइज़ दे दीजिए तो वो आपको 1500 उसकी लेंथ होगी, 1000 mm उसकी विड्थ होगी, और 25 mm उसकी थिकनेस होगी। ओके, अब B1 का साइज़ निकालना है। फिर वही ट्रिक अपनानी है, जो भी लेंथ है उसका हाफ करके उसकी विड्थ बनानी है, और जो विड्थ ऑलरेडी उस साइज़ की है, उससे बड़े वाले साइज़ की है, वो एज इट इज़ लेंथ बनने वाली है। तो B0 है 1500, 1025। अब B1 बनाना है, 1000 आ गया एज इट इज़। अब आपको 1500 का हाफ करना है, वो आएगा यहाँ। अब आप कह रहे होंगे यहाँ तो 700 है, 750 होता है 1500 का, तो आधा। हाँ, बस यहाँ ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। ये तो केवल मैंने लर्न करने की एक ट्रिक बताई है आपको, बाकी स्टैंडर्ड साइजेस ये ही हैं। तो 1000 लेंथ हो गई, और 1500 का हाफ जो है 750 ना हो के यहाँ 700 लिखा हुआ है, और 25 पहले दो बोर्ड का साइज़ जो होगा वो 25 ही रहेगा। B2, अब आपको क्या निकालना है, B2। बाकी साइजेस वैसे ही ट्रिक से निकलने वाले हैं। B2 निकलना है, तो अब यहाँ से 700 एज इट इज़, 1000 का हाफ 500, और यहाँ थिकनेस हो जाती है कम, तो इसके लिए ये थिकनेस है 15। ये भी स्टैंडर्ड साइजेस हैं। B2 का है 700, और 1000 का आधा 500, और 15 इसकी थिकनेस। इसी तरीके से B3 500, 350, इसका हाफ 350, और ये 15। ड्राइंग बोर्ड पर एक और एबोनी एज लगी होती है, लेफ्ट साइड में एबोनी एज लगी होती है। एबोनी एज क्या काम करती है, वो टी स्क्वायर के लिए यूज़फुल है। ये है टी स्क्वायर, देखो टी शेप का है, इसको टी से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये है आपका टी स्क्वायर। ये टी स्क्वायर कुछ नहीं है, बस यूँ समझो ये एक स्केल है। ये रही वो स्केल, देख रहे हो, स्केल बनी हुई है। अब जो वो बोर्ड है, वो ड्राइंग बोर्ड जो है आपके, उसके इस तरफ एबोनी एज लगी हुई होती है। एबोनी एज पर वो क्यों लगी होती है, एबोनी एज पर टी स्क्वायर हमारा फिसल कर चलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एबोनी एज की सहायता से ही टी स्क्वायर मूव कर सकता है। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन यानी 0 डिग्री पर कोई लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो टी स्क्वायर की मदद से हम लोग ड्रॉ कर सकते थे। हॉरिजॉन्टल समांतर लाइनें अगर आपको ड्रॉ करनी है, तो वो टी स्क्वायर की मदद से हम लोग यूज़ करते थे। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये पहले यूज़ करते थे, अब ड्राफ्टर के आते ही इसका काम ख़त्म हो गया है। पर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं कि टी स्क्वायर का प्रयोग कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी 0 डिग्री पर या 180 डिग्री पर कोई लाइन ड्रॉ करनी है और समांतर लाइन ड्रॉ करनी है आपको, तो वो इस लाइन के समांतर लाइंस ड्रॉ करेगा। मानो टी स्क्वायर से आपने एक लाइन ये ड्रॉ की, अब आपको दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो समांतर लाइंस ड्रॉ करेगा एक दूसरे के, टी स्क्वायर। ओके, अब इसको भी डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, मैंने अभी बताया टी से डिनोट करते हैं, क्योंकि टी स्क्वायर टी शेप का होता है। इसको डिनोट करते हैं टी से। अब इसी के साथ साथ मैं आपको लोगों को बता दूं कि टी स्क्वायर भी, ओके, इसके साइजेस भी बता दूं, इसके साइजेस भी टी से डिनोट करते हैं। B0 बोर्ड के लिए T0 टी स्क्वायर यूज़ किया जाएगा। अब इसका साइज़ क्या है, क्योंकि ये एक स्केल है, तो आपने देखा होगा स्केल के केवल लेंथ होती है, उसकी विड्थ या उसकी थिकनेस स्टैंडर्ड नहीं होती, लेंथ स्टैंडर्ड होती है। तो अब हमें केवल टी स्क्वायर के लिए लेंथ चाहिए। T0 कहाँ से आने वाला है,
B0 से। B0 की लेंथ क्या है बोर्ड की? 1500, राइट। तो ये 1500 उठा के आपको कहाँ रख देना है? T0 के लिए, ओके। उसी तरीके से मैं यहीं पे लिख दे रही हूं अब इसको, T0, T1, T2 और T3। तो आपको बस कुछ नहीं याद करना। क्या याद करना है? केवल लेंथ याद करनी है। बोर्ड की लेंथ से T0 का साइज भी आने वाला है, T² का साइज आने वाले हैं। तो T0 का साइज B0 के बोर्ड से आ रहा है, 1500 इसका मान है। T1 का B1 की लेंथ से आ रहा है, T2 का B2 की लेंथ से आ रहा है, T3 का B3 की लेंथ से आ रहा है। ये जो मान हैं ये आपके मान आ जाते हैं T² के। अब मुझे आप लोगों को बताना है सेट स्क्वायर। ये सेट स्क्वायर आप लोगों की ज्योमेट्री बॉक्स में आमतौर पर मिले हैं आप लोगों को, तो इनका यूज़ भी आप लोगों ने बहुत किया है। तो सेट स्क्वायर, इसके एंगल्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये वाला जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है, ये वाला 45 डिग्री का होता है और ये वाला भी 45 डिग्री का होता है। तो एक सेट स्क्वायर तो आपका ये होता है। दूसरा सेट स्क्वायर आपका ये है। इसमें ये वाला एंगल 60 डिग्री का होता है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है और ये वाला एंगल 30 डिग्री का होता है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं कि सेट स्क्वायर की मदद से हम किस एंगल पे लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर की मदद से। अब आप के सामने क्वेश्चन आया होगा ना कि टी स्क्वायर से केवल हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, तो इंक्लाइंड लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, किसका यूज़ करेंगे? तो हम उसके लिए सेट स्क्वायर का यूज़ करते हैं। अगर आपको किसी लाइन को इंक्लाइन करना है, किसी एंगल पे लाइन को ड्रॉ करना है, तो आप सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेट स्क्वायर की मदद से क्या हम 25 डिग्री पे भी एंगल पे लाइन खींच सकते हैं क्या? तो इसका आंसर होगा नो। बस आपको कुछ नहीं याद करना, 15 के टेबल में जो भी आ रहा है, 15 का मल्टीपल जो भी है, उन सभी पे हम एंगल पे लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। किसकी मदद से? सेट स्क्वायर की मदद। अब एक उपकरण बहुत मेन है, ड्राफ्टर। जब से ये ड्राफ्टर आया है टी स्क्वायर का यूज़ ख़त्म हो गया है, सेट स्क्वायर का यूज़ भी ख़त्म हो गया है। हम लोग ड्राफ्टर से अब सीधी लाइनें और किसी भी एंगल पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। प्रोटेक्टर की भी ज़रूरत नहीं है अगर हमारे पास ड्राफ्टर है तो। यानी 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक जितनी भी लाइंस आपको ड्रॉ करनी है तो वो एंगल पे लाइंस भी ड्रॉ करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ करता है ड्राफ्टर। अब ये ड्राफ्टर क्या है? मेरा फेवरेट उपकरण है। अगर मैं ड्राइंग बनाना पसंद करूँगी तो ड्राफ्टर की मदद से ड्राइंग बनाना पसंद करूँगी। टी स्क्वायर से मैं ड्राइंग बनाना नहीं चाहूँगी। वैसे तो मैं सॉफ्टवेयर का यूज़ करूँगी, बट फिर भी अगर हाथ से ही ड्राइंग को बनाना है तो मैं ड्राफ्टर की मदद से ड्राइंग को बनाने को ज़्यादा प्रीफर करूँगी। चलिए ड्राफ्टर को जान लेते हैं। ड्राफ्टर क्या है? ये है ड्राफ्टर। ड्राफ्टर दो तरीके के आते हैं, मिनी ड्राफ्टर और एक ड्राफ्टिंग मशीन कहा जाता है। B0 बोर्ड पर ड्राफ्टिंग मशीन यूज़ की जाती है। मिनी ड्राफ्टर को B2 पर या B1 पर यूज़ किया जाता है। तो मिनी ड्राफ्टर से हम लोग देखना भी, ये बना है यहाँ पर प्रोटेक्टर। तो यहाँ पर एंगल्स पे लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये है एक स्केल और एक स्केल बनी हुई है। ये हम लोग इसको 0 डिग्री पर जब सेट कर देते हैं तो ये लाइन 0 डिग्री पर, ये वाली स्केल आपकी 0 डिग्री पर हो जाती है। ये स्केल आपकी 0 डिग्री पर सेट हो जाती है। तो ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन यानी लंबवत लाइन होगी और आप किसी भी जगह पर बोर्ड पर कहीं पर भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ड्राफ्टर की मदद से। और अगर एंगल पे लाइन ड्रॉ करनी है तो इसे एंगल पर भी हम सेट कर सकते हैं। अब ये 50 डिग्री पर है ये वाली स्केल,
तो ये 50 डिग्री पर लाइन ड्रॉ कर देगी। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछा जाता है कि ड्राफ्टर की मदद से सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं क्या? तो उसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि कर्व्ड लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते। एंगल्स पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट कर्व्ड लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ज्योमेट्री बुक्स में डिवाइडर आता है। डिवाइडर का यूज़ अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हैप्पी लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।